हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ लूसेंट जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? आपके ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी ग्रीकों ने, सी पुर्तगालियों ने, डी कुषाणों ने। आपके उत्तर ए यूनानियों ने। प्रश्न नंबर 2, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन ए रंगपुर एवं लोथल से, बी मोहनजोदड़ो से, सी आलमगीरपुर, डी कोट दीजी। आपके उत्तर ए रंगपुर एवं लोथल से। प्रश्न नंबर 3, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन ए दो नदियों के बीच की भूमि, बी ऊसर भूमि, सी शिलालेख, डी लिपि। के उत्तर ए दो नदियों के बीच की भूमि। प्रश्न नंबर 4, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए अशोक ने बीतस्ता नदी के तट पर, बी बिंदुसार ने नर्मदा नदी के तट पर, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने पुरुषड़ी नदी के तट पर, सी समुद्रगुप्त प्रथम ने शतुद्री नदी के तट पर। के उत्तर ए अशोक ने बीतस्ता नदी के तट पर। इसका आधुनिक नाम झेलम नदी है। प्रश्न नंबर 5, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी आधुनिक काल, सी पुरापाषाण काल, डी नवपाषाण काल। आपके उत्तर डी नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, सी मांडा जम्मू कश्मीर, डी सुत्का गैंडोर सिंध पाकिस्तान। आपके उत्तर बी दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 7, सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन ए अथर्ववेद, ईश्वर महिमा फितिसी, बी ऋग्वेद बलिदान विधि, सी यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, डी सामवेद संगीत। आपके उत्तर ए अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, बी ऋग्वेद ईश्वर महिमा फितीस से संबंधित है, सी यजुर्वेद बलिदान विधि यानी यज्ञ हवन से संबंधित है, डी सामवेद संगीत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। आपके उत्तर सी चिकित्सा। प्रश्न नंबर 9, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। आपके उत्तर डी यजुर्वेद से।
प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। आपके उत्तर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नंबर 11, गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपके उत्तर ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। प्रश्न नंबर 12, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपके उत्तर डी अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 13, आर्य शब्द इंगित करता है? आपके ऑप्शन ए नृजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। आपके उत्तर डी श्रेष्ठ वंश को। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपके उत्तर डी 10। प्रश्न नंबर 15, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपके उत्तर बी यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 16, सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। आपके उत्तर डी अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आपके ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विद्वत, डी परिषद। आपके उत्तर सी विद्वत। प्रश्न नंबर 18, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आपके ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण। आपके उत्तर बी शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 19, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आपके ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। आपके उत्तर बी उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 20, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास।
आपके उत्तर ए चावल। प्रश्न नंबर 21, अथर्व का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। आपके उत्तर ए पवित्र जादू। प्रश्न नंबर 22, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष या उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष या निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आपके उत्तर बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आपके ऑप्शन ए मृदभांड पाटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी, डी लुहार। आपके उत्तर डी लुहारगिरी। प्रश्न नंबर 24, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपके उत्तर ए ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 25, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। आपके उत्तर ए ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 26, वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? आपके ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? आपके ऑप्शन ए कपिल, बी अच्छपाद गौतम, सी उलूकलद, डी पतंजलि। आपके उत्तर सी उलूकलद। प्रश्न नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? आपके ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। आपके उत्तर डी गौतम। प्रश्न नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? आपके ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर। आपके उत्तर बादरायण। प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपके ऑप्शन ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। आपके
आपके उत्तर सी 9वां मंडल। प्रश्न नंबर 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपके ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुशड़ी। आपके उत्तर डी परुशड़ी नदी के तट पर, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रश्न नंबर 32। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? आपके ऑप्शन ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। आपके उत्तर सी 1/6। प्रश्न नंबर 33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आपके ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। आपके उत्तर ए ब्राह्मण युग। प्रश्न नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आपके ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। आपके उत्तर डी धर्मशास्त्र के काल में। प्रश्न नंबर 35। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? आपके ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 36। गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवद गीता। आपके उत्तर ए ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? आपके ऑप्शन ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। आपके उत्तर बी गौतम ने। प्रश्न नंबर 38। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? आपके ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। आपके उत्तर ए स्वर्ण आभूषण। प्रश्न नंबर 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? आपके ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी,
डी शंकराचार्य। आपके उत्तर ए पतंजलि। प्रश्न नंबर 40 उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। आपके ऑप्शन ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। आपके उत्तर डी दर्शन पर। प्रश्न नंबर 41 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 पुस्तकें हैं, सूची 2 उनका संबंध। ए ऋग्वेद संगीतमय स्रोत से, बी यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से, सी सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से, डी अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। आपके उत्तर ए ऋग्वेद का संबंध 4 स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है, बी यजुर्वेद का संबंध स्रोत एवं कर्मकांड से है, सी सामवेद का संबंध एक संगीतमय स्रोत से है, डी अथर्ववेद का संबंध 3 तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। प्रश्न नंबर 42 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आपके ऑप्शन ए सिंधुपाल, बी शतुद्रिक, सी सरस्वती, डी गंगा। आपके उत्तर ए सिंधुपाल। प्रश्न नंबर 43 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। आपके ऑप्शन ए काशी के, बी केकय के, सी पांचाल के, डी विदेह के। आपके उत्तर बी केकय के। प्रश्न नंबर 44 अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन ए बृहदारण्य उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। आपके उत्तर सी कठोपनिषद में। प्रश्न नंबर 45 वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। आपके ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। आपके उत्तर ए अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आपके ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। आपके उत्तर बी सांख्य दर्शन। प्रश्न नंबर 47 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। आपके ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। आपके उत्तर बी अतरंजी खेड़ा। प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है।
आपके ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर बी सामवेद। प्रश्न नंबर 49, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। आपके उत्तर ए भागवत। प्रश्न नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आपके ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। आपके उत्तर डी मीमांसा से।